जी अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आपका लेक्चर वेक्टर्स चैप्टर नंबर 7 पे चल रहा था। इसमें हमारे पास लास्ट टाइम हमने वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ और इनकी सिंपल एडिशन, वेक्टर एडिशन जो है वो हेटरोटे रूल से होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं उनको आप हल करते हैं यूजुअल मेथड्स जो आपके मैथमेटिक्स के इस्तेमाल होते हैं स्केलर्स को। तो वेक्टर्स को आपने हल किया था बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। सिमिलरली जो आज आपके पास वेक्टर्स का सॉल्यूशन है वो एक शेप है पैरेललोग्राम, उसके ऊपर लेक्चर है। जो पैरेललोग्राम है इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये पैरेललोग्राम को वेक्टर मेथड के अंदर हम जब लेकर आते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 होगा। सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास यहाँ पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में जो पॉइंट्स दिए गए हैं C एंड D, ये गिवन है। इसमें A B C 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 -4, सिमिलरली 4 व 0 एंड पॉइंट C 1 व 6 एंड XY। देखें, इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है वो XY है, ये आपने यहां फाइंड करना है। जबकि इधर जितनी फॉर्म्स दी गई हैं पैरेललोग्राम की, पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के अंदर वो ये चीज मेंशन कर देता है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये डिफाइन है, इट्स मीन कि इसके अलावा शेप कोई नहीं। अब यहाँ पैरेललोग्राम में सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। अगर मैं ए बी यहाँ फाइंड आउट करता हूँ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मनफी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये जो आपके पास बी है कोऑर्डिनेट 4 - 2i 0 -4j और +4j के बाद। सिमिलरली DC लेते हैं अब यहाँ पर 6 मनफी y सेकंड कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर मनफी फर्स्ट और 1 मनफी x j पोजीशन वेक्टर। अब यहां देखें, ये दोनों इक्वेशंस आप यहां चेक कीजिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है। इसका मतलब है 2i 4j yi 1 मनफी xj, ये इसके बराबर 1 मनफी x इज इक्वल टू 4। आपने यहां i और j यूनिट वेक्टर्स, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। ये वाला स्टेप जैसे आप यहां परफॉर्म करवाते हैं इधर लिखेंगे, कंपेयरिंग i एंड j कोफिशिएंट्स। 2 बराबर इसके, 4 बराबर 1 मनफी x के, तो y हो जाएगा 2 मनफी 6, एक पॉइंट, तो x बराबर -2। इसका मतलब है -3 और 4, ये इसका आंसर होगा। देखें, ये जो क्वेश्चन है ये वेक्टर मेथड से हल करना है और ABCD से पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब है डायरेक्शन मस्ट होगी। वेक्टर के अंदर आपके पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी डायग्राम, उसकी डायरेक्शन, उसके नोटेशंस मस्ट है, क्योंकि इसके बगैर तो वेक्टर है ही नहीं, ना ही वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बगैर रिप्रेजेंट होता है। तो इसलिए यहाँ क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आप ये चीज स्टडी कर चुके हैं, AB बराबर DC। अगर ये वाली स्टेटमेंट आप स्टार्ट में ही इसके मेंशन कर देते हैं DC, तो ये AB बराबर DC
ये आपके पास क्या है, कंडीशन, और ये कंडीशन किसकी है, पैरेललोग्राम। जैसे कि राइट एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वो आपके पास 0 के बराबर होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। 90 डिग्री एंगल होता है, a मॉड b मॉड साइन कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली पैरेलल के अंदर अगर आप चले जाते हैं वेक्टर्स में, तो ए और बी वेक्टर्स लेते हैं, उनकी क्रॉस लेते हैं, तो क्रॉस लेने से जो उसका आंसर है वो 0 आता है, क्योंकि ए मॉड जो है ए मैग्नीट्यूड ए मॉड और बी मैग्नीट्यूड बी मॉड, इनको हम जब क्रॉस की फॉर्म में लेते हैं तो साइन ऑफ थीटा आ जाता है। तो साइन थीटा है तो साइन 0 लेंगे, साइन 0 0, ए दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अगर पैरेलल होगा, नेक्स्ट स्टडी होगी इस पे, अगर पैरेलल होगा तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होगा। रीजन उसका ये है कि यहाँ साइन है और यहाँ एंगल, यहाँ वैल्यू कॉज है, इधर थीटा 90 है, इधर थीटा 0 है, तो 0 और 90 दोनों से पूरे की पूरी फॉर्म उसकी फर्क पड़ता है, दोनों से इसका आंसर जो है डिफरेंट आता है। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर की फॉर्म होगी। इसी फॉर्म को आप नेक्स्ट आप देखिएगा, अगर आपको वो इस फॉर्म में वैल्यू देता है, क्वेश्चन देता है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 ओपी गिवन है, बराबर किसके है, ए बी के, जबकि ए पॉइंट आपके पास है यहाँ डिफाइन किया हुआ है -3 और 7, बी पॉइंट है 1 व 0, ओ ओरिजिन है और यहाँ पी पॉइंट एक्स और वाई है जो आपने फाइंड आउट करना, जबकि इन दोनों में वैल्यूज इसकी आपस में बराबर हैं, ये गिवन है। तो आप जब ओपी, ये वैल्यू दी हुई है, ये गिवन है आपको, ये जितनी वैल्यू है डिफाइन ऊपर है ये आपको गिवन है, ओपी लेंगे तो x -0, सेकंड में से फर्स्ट माइनस पोजीशन वेक्टर y -0, और इसी तरह जब आप लेते हैं ए बी तो ए बी में 1 माइनस ये i और 0 -7 4i -7j, सो यहाँ xi जमा yj 4i 7j। देखें इधर x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू -7 है, तो ये x बराबर 4 होगा, जबकि y बराबर किसके होगा, -7। तो ये वैल्यू आपके पास कोऑर्डिनेट वाइज मींस के i और j यूनिट वेक्टर्स वाइज ये वैल्यू कंपेयर होगी। जब इसका कंपैरिजन होता है, ये स्टेप में भी आपने किया, इधर भी देखें कोफिशिएंट्स कंपैरिजन में i का कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर का i के साथ लेफ्ट साइड, और j का पोजीशन वेक्टर आपके पास j के साथ जो है वो y का कंपोनेंट इधर j है तो j का उस j के साथ कंपेयर हो। तो जब कोफिशिएंट्स कंपेयर होंगे, अगर उसके साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -7। ये आपका ब्रीफली लेक्चर था अबाउट वेक्टर्स। इसमें वेक्टर्स की पैरेललोग्राम के बारे में आपने स्टडी किया और कंपैरिजन मेथड यूज हुआ कि जहां दो वैल्यूज लें उन दोनों को आप यूज कर लेते हैं। ये 7.1 एक्सरसाइज थी, इसको और आगे बढ़ाएंगे। आपका लास्ट टाइम मैंने एक असाइनमेंट दी थी आपको, उस असाइनमेंट में आपने शो ये करना था x इज इक्वल टू -b b स्क्वायर 4ac ओवर 2a। देखें सब स्टूडेंट्स इस चीज को क्लियर करें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, क्योंकि आप नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को, इसकी फॉर्म्स को चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था, तो मेरे जितने प्रीवियस लेक्चर्स थे मैंने आपको बताया था कि आपको साथ साथ इसके कुछ थ्योरम्स और प्रूफ बताए जाएंगे, आप वो साथ साथ हल करेंगे, क्योंकि टाइमिंग आपके पास इस फॉर्म में होगी कि आप जैसे क्वेश्चंस हल करते हैं, एक्सरसाइजेज हल करते हैं, साथ साथ आपका कुछ थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस रिवाइज होता जाए, ताकि अगर आप इंट्री टेस्ट ई-कैट टेस्ट प्रिपेयर करें तो वहाँ वो इक्वेशंस का, फार्मूलाज का आपको यूज़ साथ साथ क्लियर हो। वो आप वीक में एक लेक्चर रख लेंगे, उससे आपको आसानी होगी। आसानी उससे ये होगी कि आप उसे अच्छी तरह मेथड को
आप प्रूफ की सूरत में जब चेक करेंगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपके पेपर नहीं हुए, जिसकी वजह से आप सेकंड ईयर में प्रमोट हुए। तो वो जो फर्स्ट ईयर के कुछ प्रूफ्स थे, कुछ डेफिनेशंस थी, कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको कुछ थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, साथ देता हूँ, ताकि आप उसे, ये क्वाड्रेटिक डिवीजन है, ax² bx + c = 0, कंपैरेटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसे हल करना था और इसका ये प्रूफ था। इस असाइनमेंट को स्टूडेंट ने वो पहुंचाया है, कुछ स्टूडेंट ने हार्ड कॉपी के तौर पे भी लेकर आए हैं, और लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स को, जो मैंने आज क्लियर की कि ये ओल्ड वे था, एक पुराना जो है एक्सरसाइज आपकी चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में थी, तो वहाँ आपने इसके, मैंने फर्स्ट ईयर को भी ये दिया था, मैंने आपको भी ये असाइनमेंट उठा के दी, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आप इसको नेक्स्ट जो है इनके क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। हमारा जितना भी यहाँ मेथड था वेक्टर मेथड के अंदर, आपने उसको ब्रीफली पैरेललोग्राम से एक क्वेश्चन हल किया, ये पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं, याद रखिए इधर ए बी सी डी की जगह यहाँ वो रोटेशन बदल सकता है, जबकि वो यहाँ पॉइंट भी बदल सकता है, डी इधर ले जाए, बी इधर ले जाए, ए डी सी बी भी लिख सकता है, ए डी सी एंड बी, बी फॉर बॉल, यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारी रोटेशन पैरेललोग्राम की यही होगी, अगर ए बी सी डी होगा तो ये फॉर्म होगी, इसमें ए बी और डी सी दोनों बराबर। वो दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल होती है, तो उनकी आप वेक्टर मेथड से सेम करेंगे। जब आप ए बी लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर उसका बी में से पोजीशन वेक्टर ए माइनस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।